आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लॉक्स। बायोलॉजिकल क्लॉक्स, इट इज एन ऑर्गेनिज्म नेचुरल टाइमिंग डिवाइस regulating cycle of circadian rhythms। यानी ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल टाइमिंग डिवाइस है जो कि सर्केडियन रिदम्स को रेगुलेट करता है। अब सर्केडियन रिदम किसे कहते हैं? विद इन 24 आवर्स हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक साइक्लिक फिनोमेनन होता है, एक साइकिल होता है, जैसे डे टाइम, नाइट टाइम, द एक्टिविटी इन द डे टाइम, द एक्टिविटी इन द एट नाइट टाइम। तो इसी को हम सर्केडियन रिदम कहते हैं और इसी का जो रेगुलेशन होता है ये बायोलॉजिकल क्लॉक के जरिए होता है। इट इज एन ऑर्गेनिजम्स नेचुरल टाइमिंग डिवाइस regulating cycle of circadian rhythms। Biological clocks, they are composed of specific molecules called proteins। Specific molecules called proteins that interact with cells throughout the body। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स होता है वो एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल यानी प्रोटीन से बना होता है जो कि सेल से थ्रू आउट द बॉडी इंटरैक्ट करता है। नियरली एवरी टिश्यू ऑर्गन्स हैज बायोलॉजिकल क्लॉक्स। सिमिलर जीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पीपल, फ्रूट, माइस, प्लांट। यानी सबों में से एक स्पेसिफिक जीन को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि सिमिलर है। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल सर्केडियम रिदम्स। यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को हम इंटरनल सर्केडियन रिदम्स कहते हैं। यानी विद इन 24 आवर्स बॉडी के अंदर जो इवेंट्स होता है, जो चेंजेस होता है, वो चेंजेस ड्यू टू प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन इज कोडेड बाई स्पेसिफिक जीन होता है, उसी को हम बायोलॉजिकल क्लॉक्स कहते हैं। इट इज एन इंटरनल मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड्स ए मीन्स ऑफ मेजरिंग लेंथ ऑफ टाइम टू द लिविंग बीइंग्स। जैसा कि मैंने अभी ऊपर कहा कि ये लिविंग बीइंग्स के टाइम ड्यूरेशन को, लेंथ ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट सर्दी के दिनों में फल देता है, कुछ प्लांट गर्मी के दिनों में देता है, कुछ प्लांट राउंड द क्लॉक देता है यानी राउंड द ईयर। तो ये ऑर्गेनिज्म के अंदर विद इन 24 आवर में ये एक साइकिल होता है, इसको सर्केडियन रिदम कहते हैं। उस सर्केडियन रिदम को जो रेगुलेट करता है उसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। अब हम सर्केडियन रिदम्स के बारे में बयान करेंगे। This is physical, mental and behavioral changes that follow a 24-hour cycle। यानी within 24-hour cycle में जैसे नाइट में हम लोग सोते हैं, दिन में हम लोग एक्टिव रहते हैं, वर्क करते हैं, और आफ्टर नून में जो है थोड़ा बहुत रेस्ट लेते हैं। ये भी एक साइकिल है, इसको भी हम सर्केडियन रिदम कह सकते हैं। These natural process responds primarily to light and dark and affect most living things। हर बार बोलना जरूरी नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन को, इससे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया कि एनिमल्स आर ऑल्सो एक्टिव एट द डे टाइम, एक्टिव एट नाइट, डायर्नल। फिर डायापॉज है जिसको हम आगे बयान करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होता है, किस तरह से प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, किस तरह से इसमें जीन इन्वॉल्व होता है, इसको हम आगे बयान करेंगे। द स्टडी ऑफ सर्केडियन रिदम्स इज कॉल्ड क्रोनोबायोलॉजी। स्लीपिंग एट नाइट एंड अवेकेनिंग ड्यूरिंग द डे, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्केडियन रिदम। ओपनिंग ऑफ पेटल्स एट डाउन एंड क्लोज एट डस्क। सुबह होते ही फूल खिल जाता है, यानी पेटल्स ब्लूम कर जाता है, ओपन हो जाता है।
लेकिन जब शाम होता है तो वो बंद हो जाता है। ये भी एक एग्जाम्पल है सर्केडियन रिदम्स का। नाउ द मास्टर क्लॉक्स, इट इज फाउंड इन ब्रेन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द बायोलॉजिकल क्लॉक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। यानी एक लिविंग बीइंग्स में बहुत सारे बायोलॉजिकल क्लॉक्स होता है, जैसा कि मैंने अभी कहा, हर एक ऑर्गन में सभी बायोलॉजिकल क्लॉक्स को एक मास्टर क्लॉक कोऑर्डिनेट करता है, और इसका सेंटर कहाँ होता है? ब्रेन में। इसका सेंटर कहाँ होता है? ब्रेन में। इन ह्यूमन और वर्टिब्रेट्स, मास्टर क्लॉक इज ए ग्रुप ऑफ 20,000 नर्व सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 20,000 nerve cells and form a structure called SCN, suprachiasmatic neuron. SCN, suprachiasmatic neuron in hypothalamus receives direct input from eyes. ये hypothalamus है, यहाँ पर ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, इसी को हम कहते हैं SCN। यहाँ पर अबाउट 20,000 नर्व जो है, सेल जो है आपस में सिंक्रोनाइज होता है, मीट करता है, तो उसी का नाम है सुप्राकियास्मेटिक न्यूरॉन, जिससे कि आई से जो मैसेज आता है, आई जो परसीव करता है, वो मैसेज यहाँ आ जाता है। नेचुरल फैक्टर्स कॉजेस प्रोडक्शन ऑफ सर्केडियन रिदम्स। पीरियड एंड क्रिप्टोक्रोम, period and cryptochrome, these are the genes which code proteins in cellular nucleus at night and lessens during the daytime। यानी ये दोनों जीन है जो कि प्रोटीन को कोड करता है, और वो प्रोटीन रात में बढ़ जाता है, दिन के टाइम में घट जाता है। These proteins activate feelings of wakefulness, alertness, sleepiness। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन क्या करता है? जगे रहने का फीलिंग्स डेवलप करता है, अलर्टनेस आता है, और स्लीपीनेस, सोने की भी खासियत होती है। सर्केडियन रिदम्स अफेक्ट हेल्थ। हार्मोन रिलीज कैसे अफेक्ट करेगा? हार्मोन रिलीज करके। ईटिंग एंड डाइजेशन को अफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे हार्मोन रिलीज हुआ, ईटिंग एंड डाइजेशन में भी असर पड़ेगा, डाइजेशन बढ़िया से नहीं होगा। बॉडी टेम्परेचर, इन 2017 हॉल, रॉसबश और यंग, ये तीनों ने गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस एक्ट, कि कैसे सर्केडियन रिदम जो है ये बॉडी हेल्थ को अफेक्ट करता है। फैक्टर्स कैन चेंज सर्केडियन रिदम्स। म्यूटेशन हुआ, शिफ्ट वर्क हुआ, इलेक्ट्रॉनिक लाइट हुआ, यानी इलेक्ट्रॉनिक लाइट से वो कंफ्यूज कर जाता है। चेंजेज इन आवर बॉडी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, नेचुरल लाइट डार्क साइकिल, जैसे रात में किसी ने लाइट जला दिया, आँख खुल गई, आँख खुल गई तो अब नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है तो रात भर जगे रह गए, रात भर जगे रह गए तो पेट खराब हो गया, पेट खराब हो गया तो डिसऑर्डर पैदा हो गया। तो ये भी फैक्टर्स है सर्केडियन रिदम्स को चेंज करने का। ये जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर बताया, इलेक्ट्रॉनिक लाइट का, शिफ्ट वर्क का। शिफ्ट वर्क में जैसे नाइट ड्यूटी है, डे ड्यूटी है, डे ड्यूटी को नाइट में कर दिया तो रात में भर जग गए, तो ये दीज चेंजेस कैन कॉज स्लीप डिसऑर्डर एंड मे कॉज क्रॉनिक कंडीशंस। जाहिर सी बात है, मैंने जैसे अभी समझाया कि रात भर जगे रह गए, किसी सोच में पड़ गए, किसी फिक्र में पड़ गए, तो रात भर नींद नहीं आई। जब रात भर नींद नहीं आएगी तो उसकी वजह से डिसऑर्डर पैदा होगा। ये क्या होगा? ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़, सोच फिक्र में डिप्रेशन पैदा होगा, डिप्रेशन से डायबिटीज़ होगा। डिप्रेशन जो मैंने बताया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। मेलाटोनिन मेक्स स्लीपी। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो इंसान को सोने जैसा बनाता है, यानी सोने नींद लाता है। तो ये कुछ चार्ट है सर्केडियन रिदम, 24 आवर साइकिल ऑफ लाइट एंड डे को, लाइट एंड डार्क को, L एंड D मीन्स लाइट एंड डार्क। ये हो गया सर्केडियन रिदम्स।
सर्केट टाइडल यानी 12.4 to 24.8 आवर टाइड साइकिल, सर्के लूनर 29 डेज यानी लूनर साइकिल चांद का, सर्के साल का। तो ये एक चार्ट है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है और इसको बस एक बार देखना है। Two main theories about biological clock mechanism, the pendulum theory and relaxation oscillation theory. Pendulum theory suggests that an organism is an independent oscillator with its own intrinsic timing equaling one day, यानी एक ये ऑसिलेटर है और उसके इंट्रिंसिक टाइमिंग उसको कंट्रोल करता है, ये इंडिपेंडेंट है। रिलैक्सेशन ऑसिलेशन थियरी सजेस्ट दैट द ऑर्गेनिजम्स possess no such timing but acquires a rhythmic timing from rhythmic and cyclic geographical events going on all time। मतलब इन्होंने ये कहा कि इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है और रिदमिक जो चेंज होता है या साइक्लिक चेंज जो होता है वो इस बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है, रोकता है। इसके साथ ही ये लेक्चर फिनिश हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका नोट्स बनाएंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब